हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ। एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यूज़। और इसमें हम प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनके मेन मेन पॉइंट्स। और लास्ट में प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो टिश्यू बेसिकली क्या है? टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? दीज आर क्लस्टर of these are clusters of structurally and functional similar cells। मतलब ये ग्रुप है सेल्स का और अरेंज्ड है, वो टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये एक सेल है हमारे पास, तो कई सारे सेल जब एक साथ ग्रुप हो जाते हैं, क्लस्टर बन जाता है उनका, तो वो एक टिश्यू बन जाते हैं। और जब वो टिश्यू एक टिश्यू और उसके साथ कई और टिश्यू कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो फिर ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, सो बेसिकली टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यूज। और जो थर्ड पॉइंट है, टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स देयर बाय डेवलप इनटू सिस्टम्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कनेक्ट होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और वो ऑर्गन्स में फॉर्म हो जाते हैं। टिश्यूज़ जो हैं हमारे पास टू टाइप्स के हैं। एक होते हैं प्लांट टिश्यूज़ और दूसरे होते हैं एनिमल टिश्यूज़। हमें इन दोनों के डिफरेंसेस बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इनके डिफरेंसेस ही पूछे जाते हैं। और ये जो ट्री बना हुआ है, जैसे प्लांट टिश्यूज़ के पॉइंट्स हैं और फिर उनके सब पॉइंट्स हैं, ये हमारे माइंड में सेट होने चाहिए कि मेरिस्मेटिक टिश्यू है तो वो 3 टाइप के होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ यहाँ पे 2 हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, इसलिए मैंने इनको एक साथ करा हुआ है और इनके अपने सब पॉइंट्स हैं। ऐसे ही एनिमल टिश्यूज़ के भी अपने अपने पॉइंट्स हैं। सो ये चार्ट तो एग्जैक्ट हमें याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ये जो सब पॉइंट्स है इनमें से ही पूछ लेता है कि फ्लोएम किस टिश्यू को बिलोंग करता है, किस मेन ग्रुप को बिलोंग करता है। वो आपको फ्लोएम पूछ लेगा और ऑप्शंस दे देगा, मैरिस्मेटिक, परमानेंट, प्रोटेक्टिव, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, एस। और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम एनिमल टिश्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ हमने देखे 4 टाइप्स के हैं, मेरिस्टेमेटिक, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट एंड प्रोटेक्टिव। तो फर्स्ट विल डू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं? हुज सेल्स डिवाइड एक्टिवली थ्रू आउट लाइफ। जो मैंने सर्कल कर रखे हैं, इन पॉइंट्स को आप, ये कीवर्ड्स इनको लगा के चलिए कि कीवर्ड्स हैं, ये आपके इस पॉइंट से कनेक्ट होने चाहिए। कि मेरिस्टेमेटिक होगा तो उसमें हमें सेल्स डिवीजन की बात रहेगी। और ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ टिश्यू, ये ग्रोथ के लिए होते हैं। ये डायग्राम है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स हैं। पहला है एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ होता है? प्रेजेंट एट स्टेम एंड रूट्स। कहाँ पे? उनकी टिप्स पे। जो टिप है, अगर ये हमारा एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, तो ये जो टिप है इस पे हमारा एपिकल मेरिस्टम है। ठीक है, और ये क्या करता है? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग लेंथ। अगर ये आप ऐसे सोचिए कि किसी चीज़ के एंड पॉइंट पे है, अगर वहाँ पे वो टिश्यू है तो उसकी वो लेंथ ही उसको खींच कर बड़ा करेगा। ठीक है, तो ये लेंथ इंक्रीज करता है। नेक्स्ट जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहाँ होता है? हमें इनकी लोकेशन एग्जैक्ट सबकी पता होनी चाहिए। ये कहाँ है? बेस ऑफ लीव्स, बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। इंटरनोड्स क्या होते हैं? कि जहाँ से लीफ शुरू होती है, ठीक है, उसे इंटरनोड्स, उनके जो एंड पॉइंट भी और उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी लीफ का, वो इंटरनोड्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की भी हमें पोजीशन पता होनी चाहिए, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम एंड रूट्स पे। ठीक है, और ये क्या करते हैं? इंक्रीज इन गर्थ ऑफ स्टेम और रूट। गर्थ मतलब चौड़ाई,
उसको चौड़ा करते हैं, उसकी विड्थ बढ़ाते हैं स्टेम और रूट्स की। ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टेम आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये इंटरकैलरी। ये है हमारा प्लांट टिश्यू का फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ये हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीनों पॉइंट हो चुके हैं हमारे, एपिकल भी, इंटरकैलरी भी और लेटरल भी। नेक्स्ट जो प्लांट टिश्यू है वो है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप हैं, वो परमानेंट टिश्यूज़ के ही टाइप हैं। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ भी हमारे पास 3 टाइप के हैं। पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। ये क्या है, मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। ये अब आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि एक ही टाइप के सेल से बना होते हैं। दैट इज सेल फॉर्मिंग दीज टिश्यू आर सिमिलर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके जो 3 टाइप्स हैं वो हमारे पास पैरेन्काइमा, एंड देन कोलेनकाइमा, एंड देन स्क्लीरेनकाइमा। तो फर्स्ट पैरेन्काइमा पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा, जो भी मैंने सर्कल करे हुए हैं आपको वो पॉइंट्स, वो कीवर्ड्स हैं उस पॉइंट के लिए, तो वो उन पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग सेल है। तो क्वेश्चंस में क्या होगा, इसके साथ आपको दे दिया जाएगा कि ये डेड सेल है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इस हिसाब को आपको सोच के चलना है। तो ये क्या है, लिविंग सेल्स हैं, लूजली पैक्ड हैं। सो लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स आर फाउंड इन दिस टिश्यू। तो क्या है, इनमें स्पेसेस होते हैं बीच में। जैसे अगर मेरा ये पैरेन्काइमा टिश्यू है तो यहाँ पे स्पेसेस हैं, इंटरकैलरी स्पेसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं बीच में, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं। ठीक है, तो पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा के जो है लिविंग सेल्स हैं और ये लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड का मतलब क्या है, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है। और ये फंक्शन क्या है इनका, सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू, फूड को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब पैरेन्काइमा भी 2 टाइप के और हैं। अगर अगर पैरेन्काइमा की जो ये इंटरसेल्यूलर स्पेसिस है ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें एयर ज़्यादा आती है, एयर कैविटीज़ बड़ी हो जाती हैं। तो वो उससे क्या होता है, फ्लोट करने के लिए वो जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है। क्योंकि जितने ज़्यादा अगर एयर गैप्स होंगे तो वो चीज़ उतने ही ज़्यादा फ्लोट करती है। तो वो बोयंसी क्रिएट करता है। बोयंसी क्या होती है, जो वाटर के अंदर वाटर फोर्स लगाता है किसी चीज़ को, उसको ऊपर पुश करने के लिए, तो वो हमारा बोयंट फोर्स होता है। तो वो ही एरन, तो इसलिए इनका नाम क्या होता है, एरनकाइमा। एयर मतलब आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि एयर, एयर किस कैसे होगी कि जब उसमें स्पेसीज होंगी। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में। एरनकाइमा क्या है, एक तरह का पैरेन्काइमा टिश्यू, और पैरेन्काइमा क्या है, एक तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पैरेन्काइमा का एक और टाइप है वो है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या है, व्हेन पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल। नेम से याद हो जाएगा, क्लोरेन क्लोरोफिल, एयर यानी तो एरनकाइमा। और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए कि वो लिविंग है, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। एरनकाइमा होता है उसका एक टाइप, और एक क्लोरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोलेनकाइमा। ध्यान रखना, कोलेनकाइमा डिफरेंट है और क्लोरेनकाइमा अलग है। क्लोरेनकाइमा पैरेन्काइमा का पार्ट है और ये है कोलेनकाइमा, COLL। ठीक है, ये भी क्या है, लिविंग है। मतलब पैरेन्काइमा का जो दूसरा पार्ट है, सॉरी सिंपल परमानेंट टिश्यू का, वो भी लिविंग है। पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल से बने हैं और कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल से बने हैं। ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी सर्कल पॉइंट्स हैं इन पर ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स, लीव्स, स्टेम। जैसे अब छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो आराम से बेंड हो जाते हैं
वो किसकी वजह से है? कॉलेनकाइमा टिश्यू की वजह से। ठीक है, तो ये है हमारे कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जब भी रिलेट करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेट करोगे। थर्ड जो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है स्क्लीरेनकाइमा। स्क्लीरेनकाइमा क्या होते हैं? स्क्लीरेनकाइमा डेड। स्क्लीरेनकाइमा में जो सेल्स हैं वो हैं डेड सेल्स। ठीक है, तो ये अगर डेड सेल्स हैं तो ये वहाँ पे प्लेस हो जाते हैं और वो स्टिफ कर देते हैं प्लांट को, हार्ड एंड स्टिफ करते हैं। जहाँ पे भी स्क्लीरेनकाइमा टिश्यू होगा तो क्या करेंगे? सेल वॉल्स आर थिकेंड, इनकी सेल वॉल्स जो होती है वो थिक होती हैं। किसकी वजह से? लिग्निन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिग्निन कहाँ आपको रिलेट करोगे? लिग्निन करोगे स्क्लीरेनकाइमा से। फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड सीड्स एंड नट्स। सीड्स को देखोगे आप कभी भी, नट्स देखोगे जैसे वॉलनट है, कैश्यूज़ है, जो उनकी आउटसाइड कवरिंग है वो थोड़ी हार्ड होती है। तो इसलिए वो किसकी वजह से होती है? लिग्निन की वजह से। लिग्निन किस में होता है? स्क्लीरेनकाइमा टिश्यू में होता है। और जैसे हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट आप कभी देखोगे तो बाहर से हार्ड होता है, वो किसकी वजह से होता है? लिग्निन की वजह से, जो स्क्लीरेनकाइमा टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे सिंपल परमानेंट टिश्यू के, पेरेनकाइमा, और उसके 2 पॉइंट्स हैं एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था कॉलेनकाइमा एंड देन स्क्लीरेनकाइमा। जो थर्ड हमारा पॉइंट है, थर्ड पार्ट जो है हमारा प्लांट टिश्यू का, वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने सिंपल परमानेंट पढ़ लिए हैं, अब आ चुके हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। तो ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, और इसके जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 पॉइंट्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ये इनके डायग्राम दिए हुए हैं। तो जाइलम क्या है? पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं जाइलम। जाइलम सबसे पहले एक आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, जाइलम क्या है? इसको ऑल्सो नोन एज AKA ऑल्सो नोन एज वुड, तो कॉमन नेम इसको वुड इसको बोल दिया जाता है। तो सेल्स ऑफ जाइलम हैव थिक वॉल्स। ठीक है, हेल्प ये जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये करता क्या? इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स। और कैसे? वर्टिकली करता है, मतलब स्ट्रेट करता है, ऐसे नहीं कर पाएगा, हॉरिजॉन्टली नहीं कर पाएगा, हॉरिजॉन्टली नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये वर्टिकली करता है। किसको? वाटर एंड मिनरल्स को। जाइलम वाटर एंड मिनरल से रिलेट होगा। और इसके जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जिनसे बना होता है वो क्या है? आप इनकी वैसे बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस भी इनकी और हैं, बट उतना डीप करेंगे तो फिर बहुत डेप्थ में जाना है तो बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में जाते जाएंगे, ना चीज़ें याद होती हैं और ना वो रिकॉल हो सकती हैं। तो हम कम करेंगे, हमें बस इतना आना चाहिए कि हमारे क्वेश्चंस हो जाएं, और अगर बहुत हार्ड भी पूछ लिया जाए तो कि हमारा ऑप्शंस कैंसल आउट हो जाएं। तो आपको याद करना है कि ये 4 टाइप्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स हैं इसके। फर्स्ट क्या है? ट्रैकीड्स, देन वेसल्स, जाइलन पैरेन्काइमा एंड जाइलन फाइबर्स। ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। 2 जो पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ट्रैकीड्स और वेसल किससे रिलेट होंगे? जाइलम से। एंड ट्रैकीड्स एंड वेसल यानी वर्टिकली हेल्प करेंगे, स्ट्रेट लाइन में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेकिन लेफ़्ट टू राइट नहीं करेंगे। लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट नहीं होती जाइलम में, ऊपर से नीचे होती है। ठीक है, ये आपका ट्रैकीड है, ये है वेसल। ये हो गया हमारा जाइलम। जो नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो है फ्लोएम। फ्लोएम की स्पेलिंग है PHLOEM। इसे क्या कहा जाता है? बास्ट, ऑल्सो नोन एज बास्ट। बास्ट क्या होता है? एक तरह से आप समझ लीजिए कि प्लांट का ही मटेरियल, फाइब्रस मटेरियल इसका मतलब होता है। ठीक है, इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये डिफरेंस पता होना चाहिए जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम करता है फूड। कैसे याद हो जाएगा? फ की साउंड है और फूड में भी, आप इसको ऐसे रिकॉल कर लीजिए, फ्लोएम फूड, फ्रॉम लीज टू अदर पार्ट्स। ठीक है,
लीव्स, क्योंकि लीव्स ही हमारा फूड बनाती हैं फोटोसिंथेसिस से, तो वहीं से वो फूड ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम टिश्यूज़ के थ्रू। मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्टिकली प्लस हॉरिजॉन्टली। इसमें ऊपर से नीचे भी जाएगा फूड और लेफ़्ट टू राइट भी जाएगा, लेकिन जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स ओनली टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप ऐसे ही मूव करेंगे। ये भी 4 एलिमेंट से बना होता है, जिनके नाम है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये 2 पॉइंट तो उस जाइलम में भी सेम है, जाइलम में भी जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो जो डिफ्रेंशिएटिंग पार्ट्स हैं वो क्या हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स ये हैं फ्लोएम के, एंड देन ट्रैकीड्स और वेसल ये हैं जाइलम के। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्टिव टिश्यू, लेकिन उसको करने से पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है, परमानेंट टिश्यू में दोनों आ जाएंगे। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स दोनों इसी में ही इंक्लूडेड हैं। तो हमें होल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है उनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ये आप खुद ही देख लीजिएगा इन पॉइंट्स को, कि इसमें सेल डिवीजन होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेसिस एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक में, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो आप ये सब चीज़ें खुद एक बार ही देख लीजिएगा इन पॉइंट्स को, डिफरेंसेस को। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, इट इज़ मेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस, पेस्ट एंड पैथोजेंस। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसमें जो बेसिकली पूछा जाता है वो तो कॉर्क के बारे में पूछा जाता है, बट हम दोनों पढ़ लेते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट है एपिडर्मिस एंड देन कॉर्क। एपी फर्स्ट ऑफ ऑल आप एपी को ऐसे याद कर लीजिए कि ये एक तरह की हमेशा लेयर होगी। एनिमल टिश्यू में भी एक टिश्यू आएगा एपीथीलियल, तो वो भी एक लेयर है, और ये भी एक एपीडर्मिस आउटर लेयर है। तो एपी से आप कभी भी एपी कहीं दिखेगा तो आप ऐसे सोच लीजिएगा कि आउटर लेयर। तो एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इन प्लांट्स। ये क्या करती है, मेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इट फॉर्म्स कॉन्टिन्यूस लेयर्स एंड हैव नो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस। लेयर्स में बनती जाती है और उसके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसिस नहीं होता। जैसे लीव्स पे होते हैं स्टोमेटा, ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीफ बेयर स्मॉल पोर्स। जो एपिडर्मल सेल्स हैं लीव्स के ऊपर जो एपिडर्मल टिश्यू है प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसमें जो स्मॉल सेल्स हैं उनमें पोर्स हैं। पोर्स क्या होते हैं, स्मॉल होल्स, छेद जो होते हैं छोटे छोटे, वो हैं, वो क्या है, स्टोमेटा। और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि स्टोमेटा कौन से टिश्यू में प्रेजेंट है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, और उसके कौन से पार्ट में, एपिडर्मिस में। तो एपिडर्मिस सेल्स ऑफ रूट्स फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो है कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉर्क के सेल्स हैं वो हैं डेड। इट फॉर्म्स बार्क ऑफ ट्री। बार्क क्या होती है, छाल। जैसे आप समझ सकते हैं, छाल आप लोगों को पता होगा, जो ट्री की स्टेम जो होती है और ट्रंक जो होता है उसके ऊपर जो ऊपर हार्ड से जो लेयर होती है वो बार्क होती है हमारी, तो वो क्या होती है, वो कॉर्क की बनी होती है। तो कॉर्क, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुबेरिन, कॉर्क में पूछ लिया जाता है कॉर्क में क्या प्रेजेंट होता है, तो वो होता है सुबेरिन। सुबेरिन इज प्रेजेंट इन देयर वॉल्स विच मेक देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। इम्परवियस का मतलब क्या है कि वो गैसेस और वाटर को एब्जॉर्ब होने नहीं देता है, ये सुबरेन का फंक्शन है। तो कॉर्क किस को रिलेट करोगे, सुबरेन से। गॉट इट। ये हो गया हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू। हमारे 4 पार्ट्स थे प्रोटेक्टिव टिश्यू के। फर्स्ट वन वॉज मेरिस्टेमेटिक, जिसके एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, ये हमने पढ़ लिए हैं। देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के थे, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम, फ्लोएम, एंड देन प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस एंड कॉर्क। हमारा प्लांट टिश्यू
आप इतना ही करिए, सफिशिएंट है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन होगा तो आप छोड़ दीजिएगा। बेसिकली वो छोड़ने के लिए ही होता है, वो इसकी इतनी ज़्यादा डेप्थ नॉलेज या तो जो प्रॉपर साइंस स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बायो ली होगी वो उनके लिए ही होता है। ये हमारा सफिशिएंट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसके हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैज़ लार्ज एयर स्पेसिस। एयर स्पेस की बात कहाँ हुई थी? ये हुई थी एरनकाइमा में। मैंने क्या कहा था? एयर स्पेस होगा मतलब एयर 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 एरनकाइमा। और ये एक तरह का क्या है, पढ़ा था हमने, एरनकाइमा है एक तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू जो पेरेनकाइमा टिश्यू है उसका पार्ट है। ठीक है, एरनकाइमा इज अ पेरेनकाइमक टिश्यू। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, फ्लोएम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। पढ़ा था हमने कि फ्लोएम फूड, एफ की साउंड है तो फ्लोएम फूड से रिलेटेड होगा, एंड जाइलम वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव। स्क्लेरेनकाइमा हमने पढ़ा था क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और हमने देखा था कि उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है और डेड होते हैं सेल्स। सेल्स आर डेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे लिविंग सेल्स, ये भी नहीं होगा, लिविंग है इसमें ये भी नहीं होगा। देन डेड हमारे पास दो जगह है, तो हमें पता है उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है तो उसकी वॉल लिग्निफाइड होती है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम ऑफ ए प्लांट। ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो डिफरेंसेस मैंने पीछे वो लगा रखा है, डिफरेंसेस ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, उनके जब आप डिफरेंसेस पढ़ोगे तो आप ये हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं एक बार। ये जो हमारे डिफरेंसेस हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के, कि वैक्यूल्स एब्सेंट हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है, सेल्स आर ऑलवेज लिविंग, सेल वॉल इट्स सेल्स आर थिन। तो जो जो जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स होंगे उससे ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई एंड एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स। तो ये जो ऑप्शन है हमारा ठीक है, तो इसमें ये गलत लगा रखा है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्लोएम इज करेक्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। गलत है। वाटर एंड मिनरल्स कौन करता है? जाइलम। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम क्या था? फूड, एफ फॉर फूड। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, फ्लोएम इज अ सिंपल टिश्यू। फ्लोएम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। तो इसका आंसर क्या है? बी, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स बेसिकली है क्या? फूड। जो प्लांट का फूड होता है वो फोटोसिंथेसिस से बनता है। तो इन्होंने थोड़ा ट्रिकी कर दिया है, अगर एकदम से आप हिचकिचाहट में होगे तो नहीं देख पाओगे, बट इजी ही है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट लिख दिया गया है फूड की जगह। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज बी। सो ये हमारा प्लांट इशू हो चुका है। एंड आप इतना ही करिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और वो हो जाएंगे। बेसिकली आपको ये जो पॉइंट्स हैं इनको बार बार रीड करना है और उनको मेमोराइज़ करना है कि कौन सा पॉइंट, कौन सा वर्ड किस पॉइंट के साथ, किस पार्ट के साथ रिलेट होता है। ठीक है, और जो प्लांट इशू है इस टॉपिक का वो मैं पार्ट 2 में डाल दूँगा, उसकी सेपरेट वीडियो। सो इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।